हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड टॉप 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। ऑप्शन ए है मांसपेशियां, ऑप्शन बी है तंत्रिकाएं, ऑप्शन सी है जीभ और ऑप्शन डी है हृदय। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही है, हृदय। हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता है। अगर हृदय आराम करने लगेगा तो मनुष्य जो है वो पूरे जीवन के लिए आराम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। देखिए, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी है विटामिनोलॉजी और ऑप्शन सी है हिमेटोलॉजी और ऑप्शन डी है हेपेटोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, कार्डियोलॉजी। हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी है विटामिनोलॉजी। तो विटामिनोलॉजी जो है वो विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है। हिमेटोलॉजी जो है वो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है, रक्त यानी कि ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है। हेपेटोलॉजी जो है वो लीवर के अध्ययन को कहा जाता है, लीवर के अध्ययन को कहा जाता है हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, यानी कि पहला जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट कौन किए थे। ऑप्शन ए है DS पेंटल ने, ऑप्शन बी है क्रिस्टियन बर्नार्ड ने, ऑप्शन सी है डी सेट्टी ने और ऑप्शन डी है PK सेन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्रिस्टियन बर्नार्ड। मानव हृदय का पहला ट्रांसप्लांट कौन किए थे सबसे पहले? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किए थे। ऑप्शन बी सही है। अब नोट पॉइंट में हम कुछ देख लेते हैं। तो देखिए, नोट पॉइंट में है, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। देखिए, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में किया गया था। अब नोट पॉइंट, नेक्स्ट नोट पॉइंट है, तो नोट पॉइंट है, भारत यानी कि इंडिया में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कहाँ? अभी हम बात कर रहे थे विश्व का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण, और यहाँ पे है भारत, सिर्फ और सिर्फ भारत, इंडिया में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट 3 अगस्त 1994 को एम्स की एक टीम ने किया था, जिस टीम के जो मेन डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर वेणु गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है क्रिस्टियन बर्नार्ड, ऑप्शन बी है माइकल दी वैकी, ऑप्शन सी है वाल लिलेहल, ऑप्शन डी है विंटन कुल्ली। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, माइकल दी वैकी। माइकल दी वैकी जो थे वो शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किए थे सबसे पहले। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? देखिए, दर्शाता है, ऑप्शन है मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय और ऑप्शन सी है लीवर और ऑप्शन डी है लंग्स। किसकी गतिविधि को, यानी कि किसकी टेस्ट के लिए ये गतिविधि का दर्शाता है? तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। ECG जो है वो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है कि हृदय जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, हृदय के फंक्शन का वो शो करता है ECG। अब ECG का फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं। तो ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में किसकी कौन गतिविधि दर्शाता है मस्तिष्क का? तो मस्तिष्क का होता है EEG, यानी कि इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम।
और हृदय का आपको बता ही दिए कि ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और लीवर LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। अब ये लंग्स का होता है PFT यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये लंग्स में टेस्ट किया जाता है PFT का, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है हृदय का काम है। देखिए हृदय का काम क्या है, हृदय जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन बी है ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑप्शन सी है अपशिष्ट द्रव्य का उत्सर्जन, ऑप्शन डी है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कराना। रुधिर यानी कि ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कराना। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है। हृदय का कार्य क्या है, तो ब्लड को शरीर के विभिन्न अनेकों अंगों तक पंप कराने का कार्य है। यानी कि हृदय जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो एक पंपिंग स्टेशन की तरह जो है वो कार्य करता है। हार्ट जो है वो एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। देखिए लव और डव जो ध्वनि है वो किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन है बड़ी आंत, ऑप्शन बी है फेफड़ा, और ऑप्शन सी है हृदय, और ऑप्शन डी है ग्रास नली। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, हृदय। लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, तो हृदय में जो होता है क्रिया उसी के कारण लव डव की ध्वनि जो है वो सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ऑप्शन है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 मिनट, और ऑप्शन सी है 1.5 सेकेंड, और ऑप्शन डी है 0.8 सेकेंड। देखिए मनुष्य का जो हृदय है उसको एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो 0.8 सेकेंड सही है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो उससे कम ही होता है, क्योंकि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय, तो 0.8 सेकंड में एक बार धड़क जाता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। यानी कि एक मनुष्य का जो हृदय का वजन होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 200 ग्राम, ऑप्शन बी है 300 ग्राम, ऑप्शन सी है 400 ग्राम, और ऑप्शन सी है 400 ग्राम, और ऑप्शन डी है 500 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि मनुष्य का जो हृदय का वजन है वो कितना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बी जो है वो सही है, 300 ग्राम। देखिए ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी रहता है, यानी कि महिलाओं का हृदय का वजन कितना होता है, यानी कि महिलाओं का हृदय का वजन कितना होता है, इस तरीके से भी रहता है, तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। और पुरुष का हृदय का वजन कितना होता है, दोनों का बता देते हैं। देखिए महिलाओं का हृदय का वजन जो है वो 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक होता है, ये महिलाओं का फीमेल। और मेल जो है वो मेल हम आपको बता देते हैं कि मेल जो है वो 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम के बीच, यहाँ पे 350, ठीक है, 350 ग्राम के बीच जो है वो मेल का हृदय का वजन होता है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कछों की चैम्बर की संख्या कितना होता है। यानी कि मानव में हृदय जो है वो कछों यानी कि उसको इंग्लिश में बोला जाता है चैम्बर, तो उसका संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 5। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता देते हैं कि मनुष्य में हृदय का जो चैम्बर होता है वो होता है 4। ठीक है, कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। और आपको नोट पॉइंट में भी हम आपको बता देते हैं कि नोट पॉइंट में देखिए राइट अर्ट्रियम एंड लेफ्ट अर्ट्रियम, एक होता है राइट अर्ट्रियम और दूसरा होता है लेफ्ट अर्ट्रियम जो अपर साइड में होता है, और लोअर चैम्बर, ठीक है, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर हो गया राइट अर्ट्रियम और लेफ्ट अर्ट्रियम, और लोअर चैम्बर में हो गया लोअर चैम्बर आर कॉल्ड योर राइट वर्ट्रिकल एंड लेफ्ट वर्ट्रिकल। यानी कि एक होता है राइट अर्ट्रियम जो अपर साइड होता है, और लेफ्ट अर्ट्रियम जो अपर साइड होता है, और एक होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हिंदी में भी हम इसको जान लेते हैं। तो दायां अलिंद और बायां अलिंद, आपके निचले कछों को आपका दायां वेंट्रिकल और बायां वेंट्रिकल कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने वाल्व यानी कि वाल्व सेट होता है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। नोट पॉइंट में हम आपको बता देते हैं। देखिए मानव हृदय में 4 वाल्व होता है, अर्थात कौन कौन, माइट्रल वाल्व, ट्राइक स्पीड वाल्व, फुसफुसीय वाल्व और महाधमनी वाल्व होता है। ये 4 वाल्व होता है मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होता है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य यानी कि वयस्क जो है वो व्यक्ति की हृदय का धड़कन दर क्या होता है। ऑप्शन ए प्रति मिनट 50 से 60 बार, ऑप्शन बी है प्रति घंटा 70 से 80 बार और ऑप्शन सी है प्रति सेकंड 70 से 80 बार और ऑप्शन डी है प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, प्रति मिनट 70 से 80 बार। ठीक है, प्रति मिनट 70 से 80 बार। एक वयस्क व्यक्ति की हृदय का धड़कन दर क्या होता है, तो प्रति मिनट 70 से 80 बार, यानी कि 1 मिनट में जो है वो 70 से 80 बार होता है। यानी कि कुछ कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से भी रहता है कि लड़कियों का हृदय का धड़कन कितना होता है 1 मिनट में, तो वो होता है 80 बार होता है। ठीक है, ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्य कितना बार धड़कता है। देखिए 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितना बार धड़कता है। ऑप्शन ए 82 बार, ऑप्शन बी है 75 बार और ऑप्शन सी है 72 बार और ऑप्शन डी है 85 बार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, 72 बार। ठीक है, 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वो धड़कता है 72 बार और ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग कितने बार खुलते और बंद होते हैं। ऑप्शन ए है 10,000 बार, ऑप्शन बी है 1 लाख बार, 1 लाख बार, ऑप्शन सी है 15,000 बार और ऑप्शन डी है 2 लाख बार। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1 लाख बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। ऑप्शन ए है 120/90, ऑप्शन बी है 120/80 और ऑप्शन सी है 140/90 और ऑप्शन डी है 140/100। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, 120/80। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है। ऑप्शन है हृदय की, ऑप्शन बी है शिराओं की और ऑप्शन सी है धमनियों की और ऑप्शन डी है कोशिकाओं की। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो सही है, धमनियों की। धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप यानी कि दाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस में उच्च होता है। ऑप्शन ए है निलय, ऑप्शन बी है धमनियां, ऑप्शन सी है शिराएं और ऑप्शन डी है उत्कोष्ठ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, निलय। ठीक है, निलय जो है उसमें रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो उच्च होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन ए है अधिविक्रक एंड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है अवूट थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है थाइमस और ऑप्शन डी है पीतपिंड कार्पस लुटियस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, अधिविक्रक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ए है थायराक्सिन, ऑप्शन बी है गैस्ट्रीन और ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन और ऑप्शन डी है डोपामाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, थायराक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को गति निम्नलिखित में से किस से बढ़ती है। ऑप्शन है परिधीय तंत्रिका, ऑप्शन बी है अनुकंपी तंत्रिका, ऑप्शन सी है परानुकंपी तंत्रिका, ऑप्शन डी है कपाल तंत्रिका। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी जो है वो सही, अनुकंपीय तंत्रिका। ठीक है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस
से बढ़ती है, तो अनुकंपीय तंत्रिका से बढ़ती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? ऑप्शन ए है महाधमनी, ऑप्शन बी है फेफड़े की नस, ऑप्शन सी है फेफड़े की धमनियां, ऑप्शन डी है महाशिरा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, फेफड़े की धमनियां। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो फेफड़े की धमनियां जो है वो पहुंचाता है अशुद्ध रक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में अशुद्ध रक्त लाती है? ऑप्शन है विकृकीय शिरा, ऑप्शन बी है फुसफुसीय शिरा, और ऑप्शन सी है महाशिरा, ऑप्शन डी है यकृत शिरा। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, फुसफुसीय शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? ऑप्शन ए है यकृत धमनी, ऑप्शन बी है फुसफुस धमनी, ऑप्शन सी है फुसफुस शिरा, और ऑप्शन डी है यकृत धमनी, विकृक धमनी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, फुसफुस धमनी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, फुसफुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर में विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? ऑप्शन ए है नसें, ऑप्शन बी है धमनियां, ऑप्शन सी है तंत्रिकाएं, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, नसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है? देखिए, मानव हृदय का दाहिना भाग जो है वो कैसा रक्त प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है शुद्ध, ऑप्शन बी है अशुद्ध, और ऑप्शन सी है मिश्रित, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, अशुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से अंग जो है वो पेसमेकर से संबंधित है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है हृदय, और ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो देखिए, पेसमेकर जो है वो किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए है 120/90, ऑप्शन बी है 120/80, और ऑप्शन सी है 140/90, और ऑप्शन डी है 140/100। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, 120/80। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? ऑप्शन ए हृदय की, ऑप्शन बी है शिराओं की, और ऑप्शन सी है धमनियों की, और ऑप्शन डी है कोशिकाओं की। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो सही है, धमनियों की। धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी कि दाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस में उच्च होता है? ऑप्शन ए है निलय, ऑप्शन बी है धमनियां, ऑप्शन सी है शिराएं, और ऑप्शन डी है उत्तकोष्ठ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, निलय। ठीक है, निलय जो है उसमें रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो उच्च होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए है अधिविकृत एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है अबूट थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है थाइमस, और ऑप्शन डी है पीतपिंड कार्पस लुटियस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, अधिविकृत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए है थायराक्सिन, ऑप्शन बी है गैस्ट्रीन, और ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन, और ऑप्शन डी है डोपामाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, थायराक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को गति निम्नलिखित में से किस से बढ़ती है? ऑप्शन है परिधीय तंत्रिका, ऑप्शन बी है अनुकंपी तंत्रिका, ऑप्शन सी है परानुकंपी तंत्रिका, ऑप्शन डी है कपाल तंत्रिका। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी जो है वो सही, अनुकंपीय तंत्रिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? ऑप्शन ए है महाधमनी, ऑप्शन बी है फेफड़े की नस, ऑप्शन सी है फेफड़े की धमनियां, ऑप्शन डी है महाशिरा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, फेफड़े की धमनियां जो है वो मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? देखिए कौन सी शिरा जो है वो फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ऑप्शन ए है विकृकीय शिरा, ऑप्शन बी है फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन डी है महाशिरा, ऑप्शन डी है यकृत शिरा। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, फुफ्फुस शिरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? ऑप्शन ए है यकृत धमनी, ऑप्शन बी है फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन सी है फुफ्फुस शिरा और ऑप्शन डी है विकृत धमनी। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऑप्शन सी फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा जो है वो हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस शिरा कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? ऑप्शन ए है नसें, ऑप्शन बी है धमनियां, ऑप्शन सी है तंत्रिकाएं और ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, नसें। नसें जो है वो ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। देखिए मानव हृदय का दाहिना भाग जो है वो कैसा रक्त प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है शुद्ध और ऑप्शन बी है अशुद्ध और ऑप्शन सी है मिश्रित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, मानव हृदय का दाहिना भाग जो है वो कैसा रक्त प्राप्त करता है? तो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो देखिए पेसमेकर संबंधित है, ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है मस्तिष्क और ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है फेफड़ा। किस में पेसमेकर संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, हृदय। हृदय जो है वो पेसमेकर से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का कार्य क्या है? मूत्र बनाने का नियम, ऑप्शन बी है पाचन क्रिया का नियम, ऑप्शन सी है दिल की धड़कन प्रारंभ करना और ऑप्शन डी है श्वासन क्रिया प्रारंभ करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है और पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एस ए नोड को, ए वी नोड, कोर्डे टेनवी और ए वी सेफ्टी को। तो एस ए नोड को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय यानी कि हार्ट अटैक की मरीज निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो ऑप्शन ए है निष्क्रिय परिकोष्ठ, ऑप्शन बी है चैवन वाल्व और ऑप्शन सी है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस और ऑप्शन डी है लघु महाधमनी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन चैवन वाल्व। चैवन वाल्व जो है वो हृदय यानी कि हार्ट के मरीज को निम्नलिखित कारण से होता है, चैवन वाल्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की फुसफुसाहट मरमरह से क्या पता चलता है? ऑप्शन ए है दोषपूर्ण कपाट, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन सी है दिल का विस्थापन और ऑप्शन डी है मांसपेशियों का अनियमित विकास। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, दोषपूर्ण कपाट वाल्व। ठीक है, दोषपूर्ण कपाट वाल्व जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय बंद होता है, मानव हृदय जो है वो कैसे बंद होता है? तो हृदय आवरण में, फुफ्फुसा आवरण में और दृढ़ता निका ड्यूरोमोटर में, नेत्र श्लेष्मा में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, हृदय आवरण में मानव हृदय बंद होता है, हृदय आवरण में बंद होता है। हृदय वंचित है, हृदय वंचित है, ऑप्शन ए है हृदय पेशी, ऑप्शन ए है हृदय पेशी, ऑप्शन बी अनैच्छिक पेशी और ऑप्शन सी ऐच्छिक पेशी और ऑप्शन डी है चिकनी पेशी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऐच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से हृदय वंचित है। कैसे? तो ऐच्छिक पेशी से, ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है। देखिए, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसके तरफ जाता है। ऑप्शन है मस्तिष्क की तरफ, ऑप्शन बी है फुफ्फुस धमनी, और ऑप्शन सी है महाधमनी, और ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, महाधमनी। महाधमनी की ओर जाता है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित नेक्स्ट है, स्वास्थ्य हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और क्या लेना होता है। ऑप्शन ए है उत्साहित मानसिक क्रियाकलापों में लेनी होता है। ऑप्शन बी है कैरम, शतरंज और ताश जैसी खेल खेलने होते हैं। ऑप्शन सी है सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। ऑप्शन डी है बैठे रहने वाला काम करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। देखिए, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो एसिप्रीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या मेथिल डोपा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, एसिप्रीन, एसिप्रीन के मदद से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण होता है। दिल का दौरा जो है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन है हृदय पर जीवाणु का हमला, ऑप्शन बी है हृदय गति का रुक जाना, ऑप्शन सी है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, और ऑप्शन डी है अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी वो सही है, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाता है, इसके कारण दिल का दौरा हो जाता है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। महाधमनी, कोशिका, वेना केवा, फुफ्फुस शिरा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, महाधमनी। महाधमनी जो है वो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होता है। कौन होता है, तो महाधमनी होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है। ऑप्शन है स्तनधारी, ऑप्शन बी है सरीसृप, और ऑप्शन सी है मत्स्य, और ऑप्शन डी है उभयचर। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सेवन क्या है। जैविक सेवन जो है वो क्या है। ऑप्शन है पेसमेकर संबंध, ऑप्शन बी है कृत्रिम हृदय, और ऑप्शन सी है रॉकेट का नाम, और ऑप्शन डी है उपग्रह का नाम। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, कृत्रिम हृदय। जैविक सेवन क्या है, तो कृत्रिम हृदय है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप में कितने चैम्बर होता है, यानी कि सांप में कितने चैम्बर पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन डी है 2। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि सांप में कितने चैम्बर पाया जाता है, तो 3 चैम्बर पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है 3। सांप में कितने चैम्बर पाया जाता है, तो 3 चैम्बर पाया जाता है। अब ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसको